क्या 2024 में मोदी मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने वाले हैं? यह सवाल इसलिए कि बीते 2 दिनों में यूपी में पासमानदा मुसलमानों के 2 बड़े सम्मेलन हुए। रविवार को रामपुर और शनिवार को बरेली में। दोनों सम्मेलनों में योगी सरकार के मंत्रियों की दमदार मौजूदगी थी। जातियों के नाम पर वोट बैंक बनाने का काम इस देश में खूब हुआ, मगर सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग को कभी पिछड़ा मुसलमान नजर नहीं आया। जुलाई में हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी को मोदी ने पासमानदा मुसलमानों पर एक मंत्र दिया था। पार्टी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। यूपी में जमकर रिस्पांस मिल रहा है। 80% पासमानदा मुसलमान अपने साथ हो रहे छल को समझ रहा है। 20% एलिट मुसलमान का उसके हक पर कब्जा है। सवाल है कि क्या 2024 में सूरत बदलने वाली है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम समुदाय में मोदी की मुहिम चल पड़ी। पसमानदा मुसलमानों के बीच बीजेपी का चक्का चल पड़ा। चौबीस के लिए यूपी से मोदी के मुस्लिम एजेंडे का आगाज हो गया। साठ किलोमीटर का दायरा, रामपुर और बरेली शरीफ, 2 दिन में 2 बड़े आयोजन। पहली पसमानदा संवाद रैली, दूसरी पसमानदा धन्यवाद रैली। लेकिन मोदी की यह रणनीति समझने की जरूरत है। 2014 में मोदी ने 31% वोट के साथ 282 सीटें हासिल की। 2019 में 37.45% वोट के साथ 303 सीटें हासिल की। 2024 में मोदी का एजेंडा है 50% के साथ 362 यानी 2/3 सीट हासिल करना। जाहिर है इस एजेंडे को अचीव करना देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को साथ जोड़े बगैर संभव नहीं है। मोदी ने इस मुहिम को लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता बीजेपी को दिखाया है। मुसलमानों के पसमानदा तबके को उसकी आइडेंटिटी प्राइड का एहसास कराके, पिछड़े मुसलमानों को उनकी अस्मिता का एहसास कराके। इसकी एक झलक रामपुर की पसमानदा संवाद रैली में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तकरीर से ही मिल गई। हमारे भाई लोग बाजार जाकर के मसाला लाने का काम करते हैं तो चावल भी लाते हैं। मसाला लाने के लिए काली मिर्च लेते हैं, दालचीनी लेते हैं, इलायची लेते हैं, लेकिन तेज पत्ता लाना नहीं बोलते। सब लोग तेज पत्ता जरूर लाते हैं। बिरयानी पक गई, तेज पत्ता को डाल दिया, मसाला तो खा लिया, काली मिर्च खा ली, इलायची खा ली, दालचीनी को भी चूस लिया, लेकिन तेज पत्ते को सबसे पहले प्लेट के बाहर निकाल करके रख दिया। सही बात हो तो हाँ कह देना मेरे भाइयों, सही बात है तो हाँ कह देना मेरे भाइयों। यही हाल ही विरोधी दलों ने हमारे पसमानदा समाज के मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ किया। आपसे पेस्ट ले लिया, बिरयानी का पेस्ट ले लिया, लेकिन जब मामला आया आपको मुख्य धारा में जोड़ने का, तो आपको लाभ न देकर के तेज पत्ता के तरह अलग निकाल करके रखा। इसलिए मेरे भाइयों आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। आपका हृदय से स्वागत है। मैं गले लगाकर स्वागत करने के लिए आया हूं और आप सबका आह्वान करता हूं। अभी तक आपने बहुत कुछ काम किया है। बड़े मियां ने जब कहा तब आपने उनका हुक्का भर दिया। आप लोगों ने सेवा की है उन लोगों की जिन लोगों ने आपका खून चूसने का काम किया है, पसमानदा समाज के भाइयों तथा बहनों। अब मैं कहना चाहता हूं पसमानदा समाज के भाइयों, कुरैशी समाज के भाइयों, अंसारी समाज के भाइयों, धोबी समाज के भाइयों, चिड़ीवाद समाज के भाइयों, मनिहार समाज के भाइयों, रोई धुनका समाज के भाइयों, अब उन बड़े मियां से कह दो ये पसमानदा समाज का मुस्लिम भाई अब तुम्हारा हुक्का नहीं भरेगा। ये अपनी कीमत पर अपनी इमारत खड़ी करेगा और हक और हुकूक भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के ताकत से हासिल करेगा। अब एक सवाल सबके मन में उठता है, मुसलमान जो इस देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, उसमें मोदी ने पसमानदा को ही क्यों टारगेट किया? पसमानदा से ही बीजेपी का संवाद क्यों?
पसमानदा का मोदी को धन्यवाद क्यों? आखिर मोदी ने पसमानदा समाज के लिए क्या किया है? इसका जवाब रामपुर के उसी रैली ग्राउंड में मिल गया। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर ने पसमानदा समाज की कुछ महिलाओं से बात की। ये बताइए कि आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुँच रही हैं घर घर तक, क्या कहना चाहेंगे आप? पहुंच रही हैं, अच्छे से पहुंच रही हैं। क्या क्या योजनाएं हैं? जैसे उज्जवल योजना है और ये समाजवादी, ये इसका बीजेपी का यही आवास का, ये भी अच्छे से मिल रहा है। राशन का है, सब अच्छे से हो रहा है। सब अच्छे से मिल रहा है। तो ये बताइए कि रामपुर में अब उपचुनाव होने हैं, आप लोग सब रामपुर से हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार रामपुर में? कौन सी, किसकी इस बार आपको लग रहा है कि सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी है। बीजेपी रामपुर में आपको लगता है? जी जी जी। आपका क्या नाम? जी समीना। क्या लग रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो अल्पसंख्यकों तक पहुंच रही हैं, चाहे आवास हो चाहे राशन हो? जी हाँ, पहुंच रही हैं। जी जी। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो उपचुनाव होंगे उसमें रामपुर का आगे क्या फ्यूचर होगा? बहुत अच्छा फ्यूचर है और रामपुर वाले उन लोगों को वोट देंगे, बीजेपी को। बीजेपी के साथ। जी। इसके पीछे की, इस परिवर्तन की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, इस बार जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अब जो बहुत अच्छी सरकार आई है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लोगों के लिए किसी में भेदभाव नहीं किया। काम पे डिपेंड होता है, काम अच्छा होता है तो पब्लिक भी उसी चीज को देखती है, पब्लिक भी उसी तरह से फिर लेकर चलती है, क्योंकि एक बॉडी है जो पब्लिक का हक है और वो उस इंसान को देना चाहेगी कि जिस इंसान से उसको फायदा लगता है। इनकी सरकार ने, इनसे हम जुड़े हैं, हमें मालूम भी नहीं था ये सब जो इन्होंने राह दिखाई और उस टाइम पे हमारी मदद करी, जिस टाइम पे हमारे अपने भी साथ नहीं दे रहे थे, इन लोगों ने हमारे साथ दिया। ऐसा साथ दिया है कि अगर हम बताने खड़े होंगे तो हमारे पास पूरा दिन लग जाएगा। किन योजनाओं को आप? जैसे ये 5 लाख की योजना थी, मेरे हस्बैंड कोरोना में कोई साथ नहीं दे रहा था और बीच में क्या कहते हैं लड़ रहे थे, तो उन लोगों ने मुझे बहुत लाभ मिला है। मुझे इसी वजह से मेरी आंखें खुली और समझ आया, तो मैं इन लोग से जुड़ी हूँ। मुस्लिम समाज में महिलाएं पसमानदा में भी पसमानदा हैं, इसलिए उनके ये बयान बहुत अहमियत रखते हैं। रामपुर एक ऐसा जिला है जहां 51% के करीब मुसलमान हैं, लेकिन 51% मुसलमानों में 85% पसमानदा और 15% अशराफ है। मगर आजादी के बाद से आज तक कभी किसी पसमानदा ने रामपुर का प्रतिनिधित्व नहीं किया, या तो नवाब खानदान या फिर आजम खान का खानदान। ब्रजेश पाठक ने यूं ही नहीं कहा कि अब पसमानदा बड़े मियां का हुक्का नहीं भरेगा। मोदी ने एक उम्मीद इस पिछड़े और पसमानदा मुसलमान में जगाई है। अभय पाराशर ने कुछ मुस्लिम मर्दों से भी बात की, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। इस बार तो पूरे इंडिया का ऐसा रुझान है, यारो मेरे मोदी जी का कमल का निशान है। हर घर से माँ बहन की दुआ रंग लाएगी, पूरे प्रदेश में योगी जी की, मोदी जी की फिर से सरकार आएगी। 2024 में मोदी जी की फिर से आ रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। केंद्र की योजना है और प्रदेश सरकार की योजना है, दोनों मिलकर 63 योजना है। मैं समझता हूँ काफी लोगों को मिली है। अल्पसंख्यकों में आज बहुत बदलाव है और हम बदलाव करके छोड़ेंगे। जिन पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को आज तक गुमराह करके रखा था, वो गुमराहीपन उनका पहचान लिया हम लोगों ने। अब उनके गुमराह में नहीं आएंगे। हम बदलाव करना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। गल्ला मिल जाए, मकान मिले और भी जो है जो सब मिल जाए, सब मिल रहा है। हाँ। तो इस बार रामपुर में अब उपचुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? यहाँ पर कौन सी पार्टी आगे है? बीजेपी में आगे आएगी इंशाल्लाह। मोदी ने पसमानदा के बहाने मुस्लिम समुदाय की एक दुखती रग को सहलाया है। कैसे, ये हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, मगर पहले जरा मुस्लिम समुदाय के इस वर्ग विभाजन को समझ लीजिए। भारतीय मुसलमानों को खास तौर पर 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला अशराफ, दूसरा अजलाफ और तीसरा अरजाल। ये तीनों वर्ग मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत बताते हैं। अशराफ मुसलमानों में सैयद, शेख, मुगल, पठान आदि ऊंची जातियां शामिल हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म से कन्वर्टेड राजपूत हैं जो रांगड़ कहे जाते हैं, या त्यागी हैं जिन्हें बोलचाल में तगा भी कहा जाता है। ये अपने सरनेम आज तक वही इस्तेमाल करते हैं। अशराफ आर्थिक रूप से संपन्न और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हैं। अजलाफ और अरजाल मुसलमान वो हैं जो कारीगर और कामगार किस्म के लोग थे।
उनके सरनेम भी उनके व्यवसाय के आधार पर हैं। अंसारी, कुरैशी, सिद्दीकी, सलमानी, मंसूरी, इदरीसी और हलालखोर। ये निचली जातियों से कन्वर्ट हुए और आज भी उनकी आर्थिक स्थिति खासी कमजोर है। अशराफ और पसमानदा आबादी का जो समीकरण हमने आपको रामपुर का बताया, यही 85 बनाम 15 का समीकरण कमोबेश पूरे देश का है। इस देश में आजादी के बाद से लेकर अब तक कुल 400 सांसद मुस्लिम हुए। इनमें 340 अशराफ थे और केवल 60 सांसद पसमानदा हुए। मोदी ने अशराफ और पसमानदा के बीच की इस खाई को बखूबी समझ लिया। हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि 8% पिछड़े मुसलमानों का वोट भी हमें मिला है, तो हैदराबाद में ही मोदी ने पार्टी को पसमानदा मुस्लिम का मंत्र दे दिया था। देखिए, हम लोग माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर पसमानदा तबके के लिए आह्वान किया है। जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार में उठा के देख लीजिए, पसमानदा तबके से 3 राज्य मंत्री हैं। और आप देख लीजिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आपने देखा होगा कश्मीर से एक सांसद बनाए, वो अति पसमानदा तबके से आए हुए हैं। और ये तबका नरेंद्र मोदी जी को अपनी आस भरी नज़रों से देख रहा है और इसको पूर्ण विश्वास है। इसीलिए यहाँ पर करीब 10 से 12 हज़ार की पब्लिक हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं पसमानदा तबका, और एक साथ श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बोल रहे हैं। पसमानदा समाज मोदी जी के साथ जा रहा है पूरा? जी बिल्कुल जा रहा है। मोदी की पसमानदा मुहिम का आगाज यूपी से हो रहा है। बीजेपी पसमानदा मुसलमान को अपने साथ जोड़ने के लिए स्नेह यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा बिहार की ओर बढ़ेगी, फिर झारखंड, बंगाल और असम तक जाएगी। इन 5 राज्यों पर खास फोकस की वजह भी खास है। इन 5 राज्यों की 190 लोकसभा सीटों पर पसमानदा वोटर सबसे ज्यादा है। पसमानदा वोटर इन 190 लोकसभा सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। हालांकि देश के 18 राज्यों में जहां भी मुस्लिम आबादी है, पसमानदा प्रभावी है। इसलिए स्नेह यात्रा देश के हर उस हिस्से में जाएगी जहां पसमानदा मुसलमान वोट मैटर करता है। बरेली की धन्यवाद रैली में तो योगी सरकार के 2 मंत्री धर्मपाल और दानिश अंसारी पहुंच गए। माननीय मोदी जी की नीतियां, माननीय योगी जी की नीतियां इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं सभी को एक समान मिलने का काम इस समाज के द्वारा सारा विकास हो, ये सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रयास को में बंधकर, उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमानदा समाज के लोग यहाँ इकट्ठा आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। रामपुर की धन्यवाद रैली दरअसल उन योजनाओं का शुक्राना थी जो मोदी सरकार ने चलाई, जिससे पसमानदा समाज के अंदर लीडरशिप भी डेवलप हो रही है और आर्थिक मदद भी हो रही है। राष्ट्रवादी पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद दावा करते हैं कि अब ओवैसी जैसा अशराफिया पसमानदा को बीजेपी और मोदी के खिलाफ भड़का नहीं सकता। ऐसा है, 1947 से इस देश के पसमानदा मुसलमानों को अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद की राजनीति में घेर कर रखा गया है और हमको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मेरा मानना यह है कि ओवैसी जी हमेशा से पसमानदा मुसलमानों के मुद्दों को अटकाना, लटकाना और भटकाने का कार्य करते हैं। आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुद्दों को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, तो वो फिर इसको राजनीतिक ढंग देकर, उसको मजहबी रंग देकर इसको अटकाना, लटकाना और भटकाना चाहते हैं। लेकिन पसमानदा समुदाय अब जागरूक हो गया है। अब अटकने, लटकने और भटकने की दिशा में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विकास को आगे बढ़ाएगा, उसी पर आगे बढ़ेगा। देश के 18 राज्यों में मुसलमान वोटर निर्णायक हैं। मोदी इन्हीं राज्यों में पसमानदा मंत्र फूंक रहे हैं। मोदी कामयाब रहे तो ये वैसा ही होगा जैसे गैर जाटव दलितों और गैर यादव ओबीसी में बीजेपी की पैठ। फिर तो 2024 में मोदी को 363 सीट लाने से कोई शय नहीं रोक सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।